इस लड़की की लंबाई सिर्फ 1.30 मीटर थी, इसलिए हर बार जब वह कूड़ा फेंकने जाती तो उसे कूड़ेदान तक पहुंचने के लिए पंजों के बल खड़ा होना पड़ता था। जब भी वह किसी मनोरंजन पार्क जाती तो अपना पहचान पत्र साथ लेकर जाती, क्योंकि नहीं तो कर्मचारी उसे नाबालिग समझते और उसे ज्यादा रोमांचक राइड्स पर चढ़ने नहीं देते थे। यहाँ तक कि जब उसे अंदर जाने की अनुमति मिल भी जाती तब भी उसकी सुरक्षा के लिए 2 हैंडसम लड़कों को खास तौर पर उसके साथ भेज दिया जाता था। जब वह अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने जाती तो लोग अक्सर उन्हें माँ और बेटी समझ लेते। हैरानी की बात तो यह थी कि उसकी अपनी सहेलियां भी उसके साथ एक छोटी बच्ची जैसा व्यवहार करती और उसे गुब्बारा दे देती। जब उनकी नजर उससे हट जाती तो उसे ढूंढने के लिए बस उस गुब्बारे को देखना ही काफी होता था। जब भी कोई हैंडसम लड़का उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता तो वह हमेशा उस मौके से चूक जाती, क्योंकि उसे वह दिखाई ही नहीं देता था। लेकिन छोटा कद होने के अपने कुछ फायदे भी थे। जब भी किसी की शादी होती तो वह फूल बरसाने वाली छोटी लड़की बनकर कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेती थी, और जब वह बबल टी खरीदती तो दुकान वाले उसे बच्ची समझकर 1 कप मुफ्त में दे देते थे। एक दिन वह पानी खरीदने गई, वहां सिर्फ एक ही बोतल बची थी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने उस बोतल को सबसे ऊंची शेल्फ पर छिपा दिया। फिर वह बाकी सामान खरीदने चली गई, लेकिन उसके जाते ही एक लंबे लड़के ने वह बोतल उठा ली। वह हैरान रह गई। उसे लगा था कि उसने बोतल बहुत अच्छी तरह छिपाई है, लेकिन लगभग 1.80 मीटर लंबे लड़के के लिए वह शेल्फ तो उसके कंधों से भी नीचे थी। अगले दिन जब वह अपना पार्सल लेने गई और उसकी पहुंच वहां तक नहीं हो रही थी, तभी वही लंबा लड़का उसे देखता है और उसकी मदद करने की पेशकश करता है। उसकी गर्मजोशी और दयालुता ने लड़की का दिल तुरंत जीत लिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। जब भी उनके बीच बहस होती तो उसका बॉयफ्रेंड अपनी लंबाई का फायदा उठाकर उसे हवा में उठा लेता, जिससे उसके लिए विरोध करना ही मुश्किल हो जाता। लेकिन जब वह उसके पीछे छिपकर उसे डराने की कोशिश करती तो वह उसके कंधों तक भी नहीं पहुंच पाती थी। और आप बताइए, आपकी आदर्श लंबाई कितनी होना चाहिए?